नमस्कार, मेरा नाम है फुद्दू कुमार। तो ना रिसेंटली आपने कई सारे न्यूज़ पढ़े होंगे जो कि मणिपुर के बारे में, और वहाँ पे इतना वर्स्ट कंडीशन हो गया है कि एकदम वो आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया, जिसके चलते आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ गया। जो मणिपुर वायलेंस जो अभी चल रहा है उसके चलते वहाँ के ट्रेन सर्विस को यहाँ तक कि बंद करना पड़ गया। और यहाँ आपको वहाँ से जो करंट सरकार है बीजेपी का, जो वहाँ पे एमएलए है, उनको भी वहाँ पे अटैक कर दिया गया इम्फाल में। मतलब इतना वर्स्ट कंडीशन है, आज तक से इतना वर्स्ट कंडीशन मुझे नहीं लगता है कि मणिपुर में कभी हुआ था। और ये पूरा एकदम कंडीशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया था। वहाँ का पूरा जो भी पुलिस वुलिस होता है वो लोग तो अपना हाथ खड़ा कर, जिसके चलते आर्मी को स्पेशली वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। और जिसके चलते वहाँ पे 9,000 लोगों को एवैक्यूएट कर दिया गया है मणिपुर से, बिल्कुल। क्योंकि इन लोगों को वहाँ पे थ्रेट था, या तो वहाँ पे आगजनी था, या तो वहाँ पे प्रोटेस्ट चला, जिसके चलते इन लोगों को लाइव थ्रेट था, जिसके चलते 9,000 लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया है, ताकि वो लोग अपना बढ़िया से ये सब कंडीशन से दूर ही रहें। और सबसे बड़ा ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे आप देखिए न्यूज़ आउटलेट क्या कहते हैं, शूट एट साइट ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट इन एक्सट्रीम केसेस इन वायलेंस हिट मणिपुर। तो अगर एक्सट्रीम केस हो जाता है तो वहाँ के जो करंट सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने एक ऑर्डर दिया है ताकि शूट एट साइट, मतलब जहाँ पे आंखों देखा अगर कोई भी देखता है, आर्मी वाला देखता है वायलेंस करते हुए, सीधे उसको मार दिया जाएगा, सीधे जान से मार दिया। शूट एट साइट का ऑर्डर यही मतलब होता है। मतलब इतना वर्स्ट कंडीशन आ गया है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसको ये कंट्रोल अभी तो हाल फिलहाल में अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल हो ही गया है, 90% कंट्रोल हो ही गया है। लेकिन ये सारा चीज़ आखिर स्टार्ट कैसे हुआ, ये स्टार्ट कैसे हुआ और क्यों इतना बड़ा वायलेंस हुआ, जो कि इंडियन गवर्नमेंट और यहाँ के इंडियन मीडिया उतना तो कवर कर नहीं पाया, और अचानक से ये पूरा वायलेंस सामने आया और इतना भयावह था ये वायलेंस। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग ट्विटर जरूर चलाते हैं, चाहे न्यूज़ देखते हैं, तो मणिपाल, तो मणिपाल से अगर हम लोग याद करें तो हमेशा हम लोग मणिपाल से मैरी कॉम जो बॉक्सिंग जो करती है उसका हम लोग को हमेशा याद आता है, मणिपाल से ही वो बिलोंग करती है। तो उसका एक बहुत ही वायरल ट्वीट था, उसने क्या लिखा था कि माई स्टेट इज़ बर्निंग काइंडली हेल्प। और उन्होंने @ करके नरेंद्र मोदी, पीएमओ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, रिपब्लिक, एनडीटीवी, इंडिया टुडे, इन सभी कोई जैसे पीएमओ को, अमित शाह को, राजनाथ सिंह को, इन सभी मतलब नेताओं को, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, इन सभी को इन्होंने इन्फॉर्म किया कि मेरा जो स्टेट है वो बर्न कर रहा है, आप लोग प्लीज़ हम लोग को हेल्प कीजिए। मतलब ये अचानक से ऐसा हो गया, ये वहीं कब से बिलोंग करती, इसको पता था, इसीलिए इन्होंने तुरंत से इन्फॉर्म किया, मतलब ट्वीट किया, जिसके बाद पूरा एकदम एक्शन में आ गया। पीएमओ अमित शाह लोग सबको एक्शन में आ गया, और तुरंत इन्होंने पूरा एक्शन लिया, तुरंत आर्मी को वहाँ डिप्लॉय किया, और वहाँ पे पूरा सिचुएशन का भी अंडर हैंडल किया गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो वायलेंस है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो आखिर किसके बीच में चल रहा है, क्यों इतना वायलेंस हो गया, और कितना इतना अग्रेशन दिखाया गया इस वायलेंस में, और आखिर क्यों अब आपके मन में भी सवाल आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों ऐसा पूरा एकदम सिचुएशन हो गया, जो कि हैंडल नहीं हुआ पूरे स्टेट गवर्नमेंट से, और जिसके चलते वहाँ पे आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ गया, शूटेड साइट तक का ऑर्डर वहाँ पे देना पड़ गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे जो है वो कोटा है। मतलब कोटा मतलब कि रिजर्वेशन। देखिए, अगर हम लोग पूरे इंडिया में देखा जाए तो रिजर्वेशन ऑफिशियली यहाँ पे देखा एससी को दिया जाता है, एसटी को दिया जाता है, और ओबीसी, और 10% ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये सारा जो रीजन, ये पूरा पोर्शन है, ये स्पेशली यहाँ पर रिजर्वेशन मतलब कि आरक्षण इन सभी को दिया जाता है, ताकि ये अपना बैकवर्ड क्लास में ये लोग आते हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, ताकि लोग अपना जो भी छुआछूत पहले जो होता था उन सभी चीज़ से आगे बढ़ के लोग नौकरी करे, चाहे इन लोग को स्पेशल राइट दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो इसी बीच में यहाँ पे अगर मान लीजिए कभी भी अगर कोटा दिया जाता है, किसी को रिजर्वेशन दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है कि उसको एकदम क्वेश्चन से दिया जाता है। कोई भी कम्युनिटी अगर आप, कोई भी सरकार अगर उसको रिजर्वेशन देता है तो उसको बहुत ही एकदम अच्छे क्वेश्चन से, मतलब संभल के ही उसको दिया जाता है। अचानक से कभी भी ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए माइटीज, अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पे, ये हमारा प्यारा भारत होगा, यहाँ पे मणिपुर, ये पूरा रीजन है, ये मणिपुर में आता है ये, तो ये रीजन पूरा मणिपुर में आता है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा मणिपुर है। तो यहाँ पे माइटीज, दरअसल यहाँ पे माइटीज का जो पॉपुलेशन है वो 64% बिलोंग करता है माइटीज का। माइटीज अगर मैं आपको बता दूँ तो ये कोई स्पेशल तबका नहीं है, या तो कोई सिर्फ स्पेशल कास्ट नहीं है। माइटीज का मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए असमीज हो गया, चाहे झारखंडी हो गया, चाहे बिहारी हो गया। तो बिहारी में कोई ओबीसी आता है, कोई मुस्लिम आता है, कोई जनरल एसटी एससी सब टाइप का आता है। वैसे ही माइटीज में कई सारे यहाँ पर रिलीजन आते हैं इन सभी के बीच में।
और मैं आपको बता दूँ 64%। अब ये पूरा रीजन हो गया मणिपुर का, तो ये पूरा मणिपुर रीजन में पूरा ये जो ट्राइब है, जैसे नागा ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, एसटी एससी, ये पूरा रीजन में फैला हुआ है। और ये जो माइटिस हैं वो लगभग सिर्फ यहाँ पे ही बस ये लोग केंद्रित है। छोटा सा जगह है ये लोग का, मतलब इतना सा में ही ये लोग केंद्रित है, लेकिन पूरा मणिपुर का पॉपुलेशन में देखा जाता है 64% कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो बचा खुचा जो पॉपुलेशन है वो इधर उधर छिटाल उटाल है, वो लोग यहाँ पे पूरा बिलोंग करता है, पूरा एकदम मणिपुर में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपको पता ही है कि माइटिस एक रीजन नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिलीजन नहीं है, इसमें कई सारे कम्युनिटी आते हैं, वो मिलके एक रिलीजन बनाते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि माइटिस का कहना है कि हम लोग को एसटी में ऐड करो। ये लोग अभी कोई भी उसमें एसटी एससी में नहीं आते, तो ये लोग का डिमांड है कि हम लोग को एसटी में ऐड करो, ताकि हम लोग को यहाँ पे जितना भी सुविधा होता है वो सब मिले, एसटी एससी को जो मिलता है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये रीजन में ऐसा क्यों हुआ कि माइटी और कुर्की में इतना ज़्यादा लड़ाई हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहला तो ये माइटी हो गया और ये कुर्की हो गया, तो इन दोनों के बीच में असल लड़ाई चल रहा है। ये लोग एसटी में आता है, ये लोग एसटी में नहीं आता है। तो इनका ये मानना है कि हमारे जो मणिपुर राज्य है, ये जो पूरा मणिपुर राज्य है, इसमें एसटी और एससी को स्पेशल दर्जा दिया गया है। दरअसल माइटी, ये जो माइटी जो कह रहा हूँ मैं, ये लोग हमेशा से ही यहीं रहा है, मतलब पुरानी काल से ही ये लोग मणिपुर में ही आता है। इन लोग का अपना भाषा भी है, मतलब असल सिटीजन ये लोग यहीं का है। 64% पूरा पॉपुलेशन का ये लोग वहीं कंट्रोल करता है, लेकिन भी लोग को वहाँ पे दर्जा नहीं दिया गया है। तो अब इनका क्या कहना है कि ये कुर्की हो गया, नागा हो गया, नागा ट्राइब हो गया, तो ये लोग को स्पेशल स्टेटस मिलता है, जिसके चलते अब देखिए समझिए, ये छोटा सा रीजन है, तो यहाँ पे ये लोग का पॉपुलेशन बढ़ गया, माइटी लोग का यहाँ पे पूरा पॉपुलेशन बढ़ गया। तो अब यहाँ पे लोग लैंड लेगा, तो लैंड लेने के लिए हम लोग एसटी एससी से तो नहीं ना ले सकता है ये लोग, जिसके चलते ये लोग लैंड का रिक्वायरमेंट, सबसे पहला रीजन तो ये है कि लोग लैंड का रिक्वायरमेंट नहीं पूरा रहा है, जिसके चलते ये लोग डिमांड करेंगे हम लोग को भी एसटी में लाया जाए, ताकि हम लोग भी लैंड खरीदे, चाहे कुछ भी करें तो हम लोग को मिल सके। अब दूसरा रीजन ये है कि ये लोग डिमांड कर रहा है एनआरसी का, माइटी लोग डिमांड कर एनआरसी का। तो इनका ये मानना है कि ये जो कुकी लोग हैं, चाहे नागा ट्राइब है, तो इसमें जो अब देखिए का ये मानना है कि ये जो ग्रोथ रेट है मणिपुर में, वो अचानक से 24% बढ़ गया, बल्कि यहाँ पे 17.64% था, ये अचानक से ऐसा बढ़ गया था। इनका मानना है कि यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स है, कई सारे म्यांमार हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं म्यांमार का बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे तो मणिपुर बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ से कई सारे आदमी लोग यहाँ पे आता है और यहीं पे बस जाता है। तो ये सबको संरक्षण देता है ये कुर्की लोग। तो कुर्की लोग जो संरक्षण देता है, जिसके चलते ये माइटी लोग का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग एसटी एससी का जब यहाँ पे स्पेशल दर्जा मिला है, तो आप लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। पूरा जंगल एरिया, इसके लिए आप लोग गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि ये लोग एनआरसी के लिए डिमांड कर रहा है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि ये लोग का पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है, 64% आबादी सिर्फ एक छोटा सा तबके में रहता है, और ये लोग को लैंड का रिक्वायरमेंट भी पड़ रहा है, लेकिन लैंड नहीं ले सकता है ये लोग। तो इन लोगों का कहना है कि हम लोग जाए तो कहाँ जाएँ, हम लोग मणिपुर का असल निवासी है, तो हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। इनका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है। और इनका ये भी रीज़न है कि ये जो मतलब एसटी एससी लोग का जो स्पेशल स्टेटस मिलता है, इन लोग का आरक्षण रिजर्वेशन मिलता है नौकरी में चाहे कुछ भी में, तो इससे एक तरह से आहत भी होता है। फ़ायदा वाला चीज़ तो है, लेकिन इससे आहत भी होता है। कई सारी कम्युनिटी जिनको आरक्षण नहीं मिलता है, वो लोग हो सकता है नौकरी के लिए जाता होगा, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलता है, चाहे कहीं पे ज़मीन खरीदना हो, चाहे कुछ भी हो, स्पेशल वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है, जिसके चलते उसको नहीं मिलता है। इन लोगों का कहना है कि जब हम लोग इतना बड़ा यहाँ पे 64% हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम लोग को भी स्पेशल दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग असल निवासी हैं इस मणिपुर का। तो ये सब तो चलिए ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ओल्ड माइटी और कुकी का जो डिवाइड है, ये असल रीज़न वही है कि माइटी चाहता है कि हम लोग एसटी में कनेक्ट हो जाएं, और कुकी चाहता है कि नहीं, आप लोग नहीं आ सकते हैं इसमें। कुकी का मानना है कि अगर ये लोग हम लोग का कास्ट में आ जाएगा तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, ये लोग हम लोग का सब ज़मीन हड़प लेगा, ये लोग को जो स्पेशल दर्जा मिला है वो सब चीज़ नहीं होगा। और दूसरा रीज़न ये भी है कि यहाँ पे ये मैप में देखिए तो यहाँ पे पूरा एकदम फॉरेस्ट वाला पूरा रीजन है, ठीक मणिपुर में। तो मणिपुर में पहले से ही यहाँ पे ड्रग्स का, कैफीन का जो भी होता है, ये सब का बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है, जो कि मणिपुर जैसे देश में चाहे पूरे भारत में सप्लाई होता है। तो ये सब को कौन करता है, वहाँ पे ट्राइब, शेड्यूल कास्ट वाले लोग ही करते हैं, शेड्यूल ट्राइब वाले लोग। तो ये भारत का नया नया फॉर्मूला सब आया, जिसके चलते ये सब सारा चीज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन के विभाग में आ गया, जिसके चलते
ये लोग का जो जो भी ये गैर कानूनी काम सब होता है तो वो सब हट गया। तो अब इसी को देखते हुए इम्फाल में ये जो मैटी लोग रहता है वो लोग का एक ही डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट में, देखिए हाई कोर्ट में ये लोग सबसे पहले तो प्ली डाला 2012 में ही, जिसको हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये गवर्नमेंट को कहा कि आप इतना देर क्यों कर रहे हैं, अगर आपको इन लोग को रिजर्वेशन देना था, आप अच्छे से ये जो रिजर्वेशन आपका देना है तो आप सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजिए, इनको आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया था, लेकिन इसके चलते पूरे ST लोग पूरा एकदम बमक गया और बस ऐसा ऐसा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ देखिए हुए प्रोटेस्ट, जिसको जला दे रहा है इसको जला दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए प्रोटेस्ट हो गया, शेड्यूल जो लोग आदिवासी लोग था वहाँ के वो लोग कर दिया, तो यहाँ पे नागा ट्राइब लोग डिस्टेंस कर लिया, मतलब ये जो वायलेंस हुआ उसके चलते नागा ट्राइब ये लोग भी बहुत पुराना वहाँ का आदिवासी लोग, ये लोग डिस्टेंस कर लिया। इन लोग का कहना है कि हम लोग ये वायलेंस नहीं चाहते थे, नॉर्मल हम लोग का डिमांड था जो कि पूरा होना चाहिए था, और हम लोग ऐसा वायलेंस जो कि किसी को भी मार देना, कोई भी दुकान को लूट लेना, ये सब गलत बात है, इसलिए लोग पीछे हट गया। अब मेन यहाँ पे जो ट्राइब जो यहाँ पे असल प्रोटेस्ट जो है वो कुकी जो ट्राइब है उन्होंने किया था। दरअसल ये कुकी ट्राइब के ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन लगते रहते हैं कि क्या है क्या नहीं, नागा ट्राइब लोग इसको पसंद नहीं करता है, क्योंकि इनका मानना है कि ये लोग नया फॉर्म ही हुआ है और इसमें मेजोरिटी जो है वो फॉरेनर्स लोग ही है, जो म्यांमार से कहीं कहीं से आते रहते हैं, वो लोग का इसमें होता है। तो असल रीज़न मैं आपको बताया ना कि NRC का डिमांड किया जा रहा है इसमें, ये जो NRC का डिमांड किया जा रहा है माइटीज़ के ऊपर, इसी के बेसिस पे मतलब कुकी के ऊपर जो आरोप लगते रहते हैं कि ये लोग संरक्षण देते हैं फॉरेनर्स लोग को, जिसके चलते NRC का डिमांड किया जा रहा है इस मणिपुर में। अब ये सब को चलिए ठीक है, अब यहाँ पे अमित शाह हमारे देश के होम मिनिस्टर जो हैं वो भी इसके ऊपर एकदम नज़र गड़ाए हुए हैं, भले वो कर्नाटक को इलेक्शन में भी है लेकिन वो नज़र गड़ाए हुए हैं। और यहाँ 3 CM नेबर कंट्री जो स्टेट है उसमें यहाँ पे अगल बगल में जितना भी स्टेट है उन सभी से उन्होंने कॉन्टैक्ट बनाए हुए रखा है, ताकि कुछ भी हो उसको एकदम अच्छे से वो लोग निगरानी में रखें। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो देख क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे तो सभी व्यूवर्स को गॉड ब्लेस यू ऑल।